हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ड्रीम मजिस्ट्रेट सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मुख्यतः यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो यानी पेट का हो, और या फिर कोई भी और एग्ज़ाम हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यूपी से रिलेटेड जीएस पूछा जाएगा, उसके लिए है। और इस साल पेट में भी बहुत पेट 2025 जो है वो सितंबर अक्टूबर तक होने की संभावनाएं हैं, तो उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। आप लोग सब जानते ही होंगे, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली होगी, वीडियो की वैकेंसी आने वाली होंगी। उन सब में यूपी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं, उसका भी आपको जानकारी मैं इस चैनल में दूंगा। तो ये मेरा चैनल यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट से और और भी जो भी यूपी का एग्जाम होगा जिसमें यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उसके लिए है बेसिकली। आज मैं आपके सामने लाया हूँ यूपी पीसीएस का सिलेबस लाया हूँ, जो कि मेंस का सिलेबस है यूपी स्पेशल से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिलेबस, जो कि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है जनरल स्टडीज पेपर 5 और पेपर 6। कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोटिफिकेशन में तो जनरल स्टडीज करके लिख के आता है, तो आप क्या उत्तर प्रदेश स्पेशल सिलेबस, तो इसीलिए मैंने कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए जनरल स्टडीज लिख दिया, क्योंकि नोटिफिकेशन में पेपर 5 पेपर 6 को जनरल स्टडीज ही कहा जाता है। तो पेपर 5 और पेपर 6 का जो पूरा सिलेबस है वो मैंने यहाँ नोट कर रखा है, हिंदी में और इंग्लिश में, जैसा कि फॉर्मेट नोटिफिकेशन में आता है ठीक उसी ही क्रम में, ठीक उसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में देखे, जिसको हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में भी देख सकता है। और इसी के साथ साथ मैंने आज पेट का भी सिलेबस आप लोगों के सामने लाया हूँ कि पेट में भी क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, और उसमें भी यूपी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसका भी मैं आप सिलेबस आपको लेके आया हूँ, तो जो लोग भी पेट का भी सिलेबस देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, इसको अच्छे से मैं इसकी विवेचना करूंगा, जैसे मैं पीसीएस का कर देता हूँ। तो पहले आते ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा मैं यूपी पीसीएस से। तो यूपी पीसीएस का जो आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर है, आज मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। कई आज मैं क्या कहें आपको यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेंस का जो पेपर 5 और पेपर 6 है उसको भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये सिलेबस डिस्क्राइब कर दूं, उसके बाद मैं आपको वो पेपर भी दिखाऊंगा। तो ये सिलेबस है जिस तरह से मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। पेपर 5 में जो कि जनरल स्टडीज है, यूपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर पे जो फर्स्ट है वो सबसे पहले यूपी की हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। दूसरे नंबर पर टॉपिक है आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम एंड आर्चीज एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्व एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व। तीसरा जो टॉपिक है पेपर 5 का, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 58 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। ये देखिए। चौथे नंबर पे है एनिमेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। पांचवा जो आपका टॉपिक है वो है रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज, सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल, फेयर, म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको मैं भी मैंने हिंदी में लिखा है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन। ये आपका आ गया छठवां टॉपिक, यानी सिक्स टॉपिक पेपर 5 का। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये सारी चीजें हम लोग लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली विशेषता कर
आपको उत्तर प्रदेश की चीजों को देखना है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद एवं केंद्र और राज्य संबंध। सातवां जो टॉपिक है वो आपका आता है पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट एंड इट्स जुडिशन इन यूपी। ये भी पॉलिटी का ही टॉपिक है, जो कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसकी अधिकार क्षेत्र। आठवां जो टॉपिक है वो आपका है स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड कंटिन्यूअस फंड, पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विशेष राज्य चयन मापदंड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग। ये हमारा आ गया नवा टॉपिक, नवा विषय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एवं पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट रिलेटेड इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोकानीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। 10वां टॉपिक है गुड गवर्नेंस, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड यूनिवर्सल पॉलिसी। उत्तर प्रदेश में सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार एंड समाधान योजना। 11वां जो टॉपिक आपका आता है वो है लैंड रिफॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं उसका महत्व। 12th जो टॉपिक है, 12वां जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर भी कुछ टॉपिक्स अंदर दिए गए हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैंने यहाँ पे मार्कर लगा रखा है जिससे आप देख सकते हैं इजीली। 12वां जो टॉपिक है, 12वें टॉपिक के अंदर भी 1 2 3 4 5 करके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो 12वां जो टॉपिक है वो है इशू रिलेटेड सिक्योरिटी इन यूपी। तो पहला जो सब टॉपिक है 12वें का वो है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड एक्सट्रीमिज्म। दूसरा जो है रोल ऑफ एक्सटर्नल state and interstate actors in creating challenges to internal security through communication, network media and social networking sites. तीसरा जो टॉपिक है बेसिक रूल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। चौथा है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। पांचवा सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। इसी को मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, जो हिंदी में जिनको आसानी होगी वो इसलिए। देखिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, तो उसका ही मैंने देखिए मार्कर से यहाँ पे भी लिख रखा है जिससे कोई यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई आपको परेशानी ना हो। उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध। दूसरा बाह्य राज्य के अंतर राज्य सक्रिय में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार, नेटवर्किंग, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम। चौथा है विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसी और उनके शासनादेश और अधिकार पत्र। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध। 13वां जो टॉपिक है, 13th टॉपिक जो है लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन यूपी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सूचना, नहीं सॉरी, नागरिक अधिकार सुरक्षा, सूचना नहीं है, मैं अपने बात को काटूंगा, यहाँ है नागरिक अधिकार सुरक्षा। जो 14th टॉपिक है आपका मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज इन यूपी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय मुद्दे। 15वां जो टॉपिक है वो स्टेट एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। अब हम आते हैं अपने 16th टॉपिक में कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। करंट अफेयर्स ऑफ यूपी, ये सभी जानते हैं जो करंट अफेयर्स होता है वो आप कोई भी उत्तर प्रदेश की कोई भी मैगजीन भी ले सकते हैं, रिलेटेड, और टाइम टू टाइम मैं खुद भी आपको बताऊंगा। अगर कोई करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट आप मुझे लगेगा तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के तुरंत आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की समसामयिक की घटनाएं। 18वां जो टॉपिक है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन एंड अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स इन यूपी।
जल जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन। 19वां जो टॉपिक है, 19th टॉपिक, एनजीओज इन यूपी इश्यूज कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट, उत्तर प्रदेश की गैर सरकारी संगठन एजेंसी एनजीओ मुद्दे योगदान एवं प्रभाव। ये आपका आ गया 19th टॉपिक। ये देखिए, उत्तर प्रदेश गैर सरकारी संगठन एनजीओ मुद्दे योगदान एवं प्रभाव। जो 20वां टॉपिक है आपका, टूरिज्म इन यूपी इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स, उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं। 21वां जो टॉपिक है, 21th टॉपिक जो है वो ये है, एम्फेसिस ऑन इनोवेशन इन वेरियस फील्ड इन यूपी इश्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र में नवाचार, इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास का प्रभाव। जो पेपर 5 है उसमें टोटल 21 यानी 21 टॉपिक्स थे, 21 विषय थे, वो सारे विषय हैं। ये जैसे मैंने लिखा है ठीक वैसे ही सिलेबस में भी दिया है, इसको कोई मैंने बदला या कुछ फेरबदल नहीं किया है जिससे कोई कंफ्यूजन हो। जिस तरह से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने सिलेबस में लिखता है, ठीक उसी क्रमबद्ध तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है। ये था आपका पेपर 5 जनरल स्टडीज का सिलेबस। अब मैं आपको दिखाऊंगा पेपर 6 जनरल स्टडीज का सिलेबस। उसमें 23 टॉपिक्स हैं, यानी 23 सब्जेक्ट्स हैं उसमें। ये रहा उसका, इसको हटा दूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ये रहा पेपर 6 जनरल स्टडीज, ठीक वही चीज है। तो पेपर 6 में जो पहला टॉपिक है आपका वो ओवरव्यू। देखिए इसको भी ठीक मैंने हिंदी और इंग्लिश में ही लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जिसको जैसे कंफर्टेबल है वो उस एंगल से इसको देखे, उस तरीके से देखे, तो जिसमें कोई वो ना हो, असुविधा ना हो। पहला टॉपिक जो है वो है ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट बजट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व। दूसरा जो टॉपिक है पेपर 6 का वो है ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। तीसरा जो टॉपिक है यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्लान, डेवलपमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। ये देखिए, अब आपका आता है फोर्थ टॉपिक। जो फोर्थ आपका टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट इन यूपी इश्यूज एंड इम्पैक्ट, उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव। ये आपका देखिए फिफ्थ टॉपिक आ गया। पांचवा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट। इसमें एक चीज है, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट है, जो भी लोग इस साल 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें आप एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक यहाँ पे शिविर लगा था, कैंप कह सकते हैं उसको, शिविर भी कह सकते हैं। तो उसमें भी जितने उत्तर प्रदेश के जिले हैं उस जिले से हर एक जो प्रोडक्ट, जैसे यहाँ दिया हुआ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आया हुआ था। तो उसका वीडियो मेरे पास है, मैं देखूंगा, अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। और उसमें अच्छे से दिया था कि किस जिले से क्या चीज फेमस है, गवर्नमेंट का क्या चीज वो है। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी जो यूपी गवर्नमेंट का है ये। तो इसका हिंदी में इसको हम कहेंगे उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति एवं कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति। ये कैंप लगा भी इसीलिए था कि इस चीज को सरकार की तरफ से
बढ़ावा मिल सके, मोटिवेशन मिल सके कि एक जिला एक उत्पाद नीति को और लोग भी जान सकें जो भी बाहर बाहर से आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश के और जिलों से अन्य जिलों से जो आ रहे हैं। जैसे मुझे याद है अच्छे से, जैसे कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है। कुछ चीजें मुझे याद है, जैसे कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है और उन्नाव का से जूट के लिए कुछ आया हुआ था। तो कन्नौज का तो मुझे पता है, इत्र का भोली है तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें कैंप में आया हुआ था। तो छठवां आपका ये है उत्तर प्रदेश। छठवां टॉपिक है आपका प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा एवं गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की योजनाएं एवं प्रावधान। सातवां जो टॉपिक है आपका डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेंसेक्स ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं जनगणना। आठवां जो आपका टॉपिक है वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन यूपी। उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। अब आपका आ गया ये 9th टॉपिक, यूपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है। यूपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति। एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री इन यूपी, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। 11वां जो टॉपिक है एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर सॉल्यूशंस इन यूपी। उत्तर प्रदेश की कृषि विविधताएं, कृषि से समस्याएं एवं उनका समाधान। जो 12th टॉपिक है आपका वो डेवलपमेंट इंडीज ऑफ यूपी वेरियस फील्ड। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में विकासीय सूचकांक। 13वां जो आपका टॉपिक है 13th टॉपिक जो आपका आता है वो है ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, इरिगेशन, मिनरल्स, ड्रेनेज सिस्टम एंड वेजिटेशन। उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चवाच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, उपवाह प्रणाली एवं वनस्पति। नेशनल पार्क्स, वो जो 14th टॉपिक है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन यूपी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। 15वां जो टॉपिक है 15th टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन यूपी। उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र। 16वां जो टॉपिक है पावर रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति समाधान एवं अधोसंरचना। 17वां जो टॉपिक आपका आता है वो है पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इन यूपी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इट्स फंक्शन। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड्स। 18वां जो टॉपिक आपका आता है वो उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जलवायु, वन, घास, पौधे एंड आर्द्र भूमि। 19वां जो आपका टॉपिक आता है वो 19वां आपका टॉपिक है 19th टॉपिक क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फॉरकास्टिंग इश्यूज इन यूपी। उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान एवं संबंधित मुद्दे। जो 20 टॉपिक है 20वां जो टॉपिक है हैबिटेट एंड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड एडजस्टमेंट फ्लोरा एंड फौना विथ रेफरेंस टू यूपी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियां। 21वां जो आपका टॉपिक है 21th टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स इश्यूज, एडवांसमेंट एंड एफर्ट्स इन यूपी। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी मुद्दे एवं प्रसार एवं प्रयत्न। 22 टॉपिक जो है एग्रीकल्चर, विटिकल्चर, सर्विकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एरोबोनिक कल्चर इन यूपी। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फल, उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौधे उत्पादन
तथा उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव। और ये लास्ट टॉपिक है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि पेपर 6 में 23 टॉपिक्स हैं, तो ये 23 टॉपिक लास्ट टॉपिक है। इवेल्युएटमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। तो टोटल पेपर 6 में आपके 23 टॉपिक्स हैं जो आपने देखा है, और जो पेपर 5 है उसमें आपके हैं 21 टॉपिक्स जो ये पूरी तरह से आयोग का जो नोटिफिकेशन है, जिस तरह से क्रमबद्ध तरीके से लिखा है पूरा उसी तरह से है। सारी चीजें मैं आपको डे बाय डे बोलूंगा और आराम से समझाऊंगा। अगर जो भी लोग जो भी मेरे लोग क्या कहते हैं ये यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट किए हैं, तो उनके लिए उनका जो मेंस है मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक अगर होगा तो तब तक हम आराम से अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो एक एक टॉपिक भी अगर हम दो टॉपिक भी अगर हम लोग क्लियर करते हैं तो जनवरी फरवरी आते आते हम लोग पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे और रिवाइज भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको पेट का भी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, क्योंकि कई लोग पेट में भी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि इस बार पेट के थ्रू भी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। तो पेट का भी आप ये सिलेबस देख लीजिए, पेट का भी ये सिलेबस है और इसको भी आपको अच्छे से ही करना है, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। जैसे कि भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य, अभ्युदय एवं स्वतंत्र एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिए। टॉपिक्स हैं, इनमें भी जब इनमें इनमें भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, नो डाउट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसको भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई भी आपको परेशान होने की या वो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, तो आज मैंने आपको यूपी पीसीएस का पेपर 5 पेपर 6 का सिलेबस दिखाया और पेट का सिलेबस दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस साल 2024 का जो अभी मेंस हुआ था उसका पेपर 5 और पेपर 6 भी दिखाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन किसमें पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप मिलते हूँ, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जस्ट फॉर मोटिवेशन। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ, आप लोग मेरी मेहनत को पसंद कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।